Welcome back, class 7th. Now, from previous question, we'll continue the class. Okay, make notes of this one. This is very important. ठीक है, जितना आप notes बनाएंगे, जितना आपकी कॉपी में होगा उतना अच्छा है, better होगा आपके लिए. Okay, so next question is that from that properties of triangle, a triangle has two sides of equal lengths. Okay, a triangle हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो कौन सा टाइप का ट्रायंगल हुआ? दो साइड जो है उसका इक्वल लेंथ का है, मीन्स दैट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि दो अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल आएगा. नाउ इफ़ द एंगल अपोजिट टू देम आर 30 डिग्री, मतलब उसने बता दिया है कि वो जो एंगल है, दोनों एंगल इक्वल एंगल है, वो 30 डिग्री है. देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल. ओके, so you can make a simple triangle. Okay, 30 30 A B C. In given triangle AB equal to AC, so angle C equal to angle B, that is 30 degree. Okay, now by angle sum property, मैंने पहले ही बताया था क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी. सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. हमेशा याद रखिए, तीनों एंगल को का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री होगा. तो इसको हम लोग अलग से बोलते हैं इंटरनल एंगल, क्योंकि इसके बाहर भी एंगल हो सकता है. ऐसा बनाओगे तो बाहर भी एंगल हो सकता है. ओके, यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 degree. We have 30 as B as 30, C as 30. Now we need to calculate angle A. ठीक है, तो 30 plus 30, this will become 60. Angle A equal to 180, और angle A equal to 180 minus 60, that is 120 degree. Okay, so this will be the answer, and you have to write this much only. बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, 3 marks 2 marks में. सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम में आएगा अगर आता है तो. सो बी प्रिपेयर. छोटा सा है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ ज़्यादा आपको होगा, और अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी भी यूज़ होगा. आइसोलेस ट्रायंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दो क्वेश्चन आपको हम हर क्वेश्चन में मिल जाएगा, लगभग हर क्वेश्चन में. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, देखो मैंने पहले ही अभी बताया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपका यूज़ होगा और एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा. इफ़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ़ द एंगल एट द वर्टेक्स इज 70 डिग्री, देन डिटरमाइन द अदर टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, अगेन फिर से वही चीज़ें हैं. यहाँ पे 70 डिग्री है, नाम अलग अलग दे देते हैं, PQR. ठीक है, सॉल्यूशन फिर से वैसे ही प्रॉब्लम है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ भी इक्वल साइड बताया. हियर PQ is equal to PR, so as एंगल R इक्वल टू एंगल Q. देखिए PR का अपोजिट कौन सा एंगल है, Q. PQ का अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल R. ओके, इन दैट वे आई एम राइटिंग, सो यू नीड नॉट बी कन्फ्यूज्ड. यहाँ रखिए, आपका जो अपोजिट एंगल है उसको हम लिख रहे हैं. ओके, ये दोनों हमको निकालना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, या नहीं लोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, दोनों इक्वल है. नाउ by angle sum property, in triangle PQR. okay, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 डिग्री. यहाँ पे ले लो लेट x. ठीक है, और एंगल P आपको दिया 70 डिग्री. x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. ठीक है, तो 180 माइनस 70 कितना होगा, 110 डिग्री. तो x इक्वल टू 110/2, ये हो गया 55 डिग्री. तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 55 डिग्री. ओके, सिंपली क्वेश्चन आंसर है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ. आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने पहले भी बता दिया आपको, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड व्हाट इज़ द
प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। उससे ये आपको करना चाहिए था, बट स्टिल फिर भी अगर आपसे नहीं बन रहा तो ये देख के कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल मतलब यहाँ पे एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है, ये दिया भी है क्वेश्चन में। ओके, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी पे क्या है, 90 डिग्री है। सी ए इक्वल टू सी बी, ये क्वेश्चन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल भी है प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। देखिए एंगल और उस पर बेस्ड जो होता है वो दोनों एक ही हो सकते हैं, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों एक ही हैं, है ना। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है ना, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री है। ओके सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल में भी स्केलन हो सकता है। ओके, और आपका आइसोसेलेस भी वहाँ भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दो नाम एक साथ आ सकते हैं, एक एंगल पे बेस्ड और एक साइड पे बेस्ड। ओके, नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल सी इक्वल टू 90, सी ए इक्वल टू सी बी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट इज गिवन सी ए इक्वल टू सी बी मीन्स एंगल ए, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, सी बी इक्वल टू सी ए मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स लेट। ओके, हम सपोज करेंगे कि एंगल ए और बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों हो, क्योंकि साइड्स इक्वल है। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं नीचे, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। ओके, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हो गया एक्स प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, और 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब 2x इक्वल टू हमारा कितना है, 90 डिग्री है, x इधर लाएंगे। ओके, 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़, आप डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा, 45। ओके, make notes of it so that you will have the solution in future. क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद दो क्वेश्चन और बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी, ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, दिस इज गिवन, एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ओके, सॉल्यूशन अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ये भी आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। ओके, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी इज इक्वल टू क्या बोला है, ट्वाइस ऑफ एक्स, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ओके, ये बोला गया है ट्वाइस ऑफ एंगल ए मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। ओके, नो देन डिटरमाइन ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब बी और सी क्या है, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, angles opposite to equal sides. Okay, angles opposite to equal sides. Okay, so now b कितना है, 2x है, तो c भी कितना होगा, 2x होगा। by angle sum property
of a triangle, angle A plus angle B plus angle C equal to how much? 180 degree. ओके, इसके बाद आएगा x plus 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5x, x plus 2x, तो x plus 2x, ओके, 5 टाइम्स x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 180 बाई 5 3 15 और 5 6 30, ओके, 36 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 36, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 72 डिग्री। 36 2 जा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 36 × 2, ओके। गॉट द पॉइंट्स। इस तरह से इसका नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बना के अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर फिर भी है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ओके, इफ़ यू एनी डाउट, ओके। सो आई थिंक देयर आर 2 more questions of this exercise, so we'll do in the next video. I will give you the solution of that one, okay, and practice these questions at least 2 to 3 times a day, so you get confirmation or you get practice of this one, okay. Thank you, have a nice day.